हेलो स्टूडेंट्स। सो आज टोपोलॉजी के इस लेक्चर में कुछ एक हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ए डेफिनेशन बेसिक ओपन कवर। So let X be a topological space, and an open cover of X whose sets are all in some given open base is called basic open cover. And if they all lie in some given open subbase, then it is called a subbasic open cover. तो यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज ओपन कवर, एंड सेकंड इज ओपन बेस। दोनों का मीनिंग हमें पता है, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओपन कवर माने कि एक हमें क्लास ऑफ ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेगी, और वो ओपन ओपन सेट की जो क्लास होगी उसका जो यूनियन है, यूनियन जो है वो एक्स को कंटेन करेगा। तो हम बोलते हैं कि दिस क्लास इज ओपन कवर फॉर एक्स। ओके। एंड ओपन बेस में क्या होता है? ओपन बेस में कुछ एक सेट्स होंगे, कुछ एक ओपन सेट्स होंगे, और वो ओपन सेट जो हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के हर एलिमेंट की जो टोपोलॉजी होगी उसको जनरेट कर देंगे। ठीक। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर ओपन कवर के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे G1 G2 जो भी होंगे, एन ओपन कवर ऑफ एक्स हुज सेट्स और ऑल, ये सारे के सारे सेट्स जो हैं वो सारे के सारे ओपन बेस के अंदर हों, तो हम इस ओपन कवर को बेसिक ओपन कवर बोलेंगे। और अगर ये जो ओपन कवर के सारे सेट्स हैं ये किसी ओपन सब बेस में होंगे, तो इसको हम इस ओपन कवर को हम सब बेसिक ओपन कवर बोलेंगे। तो ओपन बेस और ओपन सब बेस का हमने पहले डिस्कशन डिटेल में किया है। अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो पीछे के वीडियोस चेक कर सकते हैं। वी ऑब्जर्व the trivial fact that if X is compact, then every basic open cover has finite subcover, has a finite subcover। ये जो ओपन कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन ही है कि जब ओपन कवर होगा उसके पास कम से कम एक फाइनाइट सब कवर तो जरूर होगा। तो डेफिनेटली अगर वो ओपन कवर बेसिक ओपन कवर है तो उसके पास एक फाइनाइट सब कवर होगा। ठीक। तो नाउ वी हैव ए थ्योरम। A topological space is compact if every basic open cover has a finite subcover। तो जो ऊपर हमने क्लेम किया उसका ही थ्योरम भी है। तो सबसे पहले हमें एक्स कॉम्पैक्ट दिया है और हमने प्रूव करना है कि जो भी बेसिक ओपन कवर होगा उसके पास एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। So let X be a compact topological space, and let GI be an open cover, and VI is an open base। so ये ओपन कवर है और ये ओपन बेस है। तो दोनों का आपको मीनिंग मैंने ऊपर बता दिया। तो ईच GI
क्योंकि जीआई कहीं ना कहीं अगर ओपन कवर का काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक्स के एलिमेंट होंगे, क्योंकि जब हमारे पास टोपोलॉजी का स्पेस है एक्स, तो इसकी अगर हम टोपोलॉजी जब लेंगे तो टोपोलॉजी में जो अपने सेट्स होंगे उनमें से ही, वो जो सेट्स होते हैं उनमें से ही जो ओपन सेट्स होते हैं वही ओपन कवर बनाते हैं। तो मान लो ये G1 G2 है, G3 है, तो जी आई डेफिनेटली, each GI will be element of this topology। और इस टोपोलॉजी के लिए ये जो बी आई है वो ओपन बेस का काम कर रहा है। इट मीन दैट टी का हर एलिमेंट को बी आई के एलिमेंट के यूनियन में लिखा जाएगा। सो वही लिखा, ईच जी आई इज द यूनियन ऑफ सर्टेन वी आई, एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल सच वी आई इज क्लियरली ए बेसिक ओपन कवर ऑफ एक्स। ठीक। तो जैसे G1 लेंगे तो G1 भी आपका बी आई के यूनियन में लिखा जाएगा, फिर G2 लेंगे G2 भी लिखा जाएगा। इस तरह से सारे जो वी आई, जो जितने भी वी आईज होंगे, सच वी आईज, उन उनका जो यूनियन होगा वो डेफिनेटली जी, जो G1 G2 G3 उनको लिखेंगे, तो जितने भी वी आई इस तरह से बनेंगे वो डेफिनेटली ओपन कवर का काम करेंगे। और साथ में ये बी आई जो हैं वो ओपन बेस के सेट्स हैं, तो ओपन कवर के साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा, बेसिक। तो डेफिनेटली ये जो वी आईज हैं वो सारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बेसिक ओपन कवर हो जाएंगे। क्लियर। बट एक्स इज कम्पैक्ट, तो अगर एक्स कम्पैक्ट है तो जो ये क्लास है, द क्लास ऑफ बी आई जो है वो इसके पास डेफिनेटली फाइनाइट सब कवर होगा। ठीक। तो डेफिनेशन ऑफ कम्पैक्टनेस हो गई। सो फॉर ईच set in this finite subcover, we select a GI which contains it। तो जो भी फाइनाइट सब कवर आएगा डेफिनेटली, ये जो हमारे पास एक क्लास बनी है, इन वीआईज की जो क्लास बनी है वो बेसिक ओपन कवर है। ठीक। और बेसिक ओपन कवर है और एक्स जो कम्पैक्ट है, तो डेफिनेटली इस क्लास के पास एक फाइनाइट सब कवर होगा। ठीक। फाइनाइट सब कवर होगा। और डेफिनेटली ये जो जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर समझने के लिए मान लो कि V1 V2 V3, ये तीन मान लेते हैं, तीन ही हमारे फाइनाइट सब कवर है। तो क्या होगा, B1 जो होगा वो डेफिनेटली किसी ना किसी जीआई के अंदर होगा। तो वही लिखा है, फॉर ईच सेट इन दिस फाइनाइट सब कवर वी कैन सेलेक्ट ए जीआई विच कंटेन इट। तो कोई ना कोई जीआई होगा जिसके अंदर ये B1 होगा। क्यों? क्योंकि जीआई क्या है, ओपन कवर है एक्स का। ठीक। सो दिस क्लास ऑफ जीआई, तो हर एलिमेंट के लिए B1 के लिए एक जीआई मिलेगा, B2 के लिए दूसरा, तीसरा, इस तरह से। तो इट मीन दैट ये तो फनाइट है, तो डेफिनेटली इस तरह से जो अपने जीआई मिलेंगे वो भी फनाइट होंगे। सो दिस क्लास ऑफ जीआई विच अराइजेज इन दिस वे इज एविडेंटली ए फाइनाइट सब कवर ऑफ द ओपन कवर जीआई। तो यही प्रूव करना था हमने। ये जो ओपन कवर लिया था, ये जो ओपन कवर लिया था हमने हमने ये प्रूव कर दिया कि इस ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर है। ठीक। सो इट मीन्स दैट, यही प्रूव करना था कि अब बेसिक ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। ठीक।
ओके, एक वन मोर डेफिनेशन. लेट X be a topological space. A class of closed subsets of X is called a closed base if the class of all complements of its sets is an open base. ठीक, क्लोज्ड बेस कब बोलेंगे उस क्लास को? क्योंकि क्लास में हमने कैसे सेट लिए? क्लोज सेट्स लिए. ठीक. और क्लोज सेट्स को हम क्लोज्ड बेस तभी बोलेंगे अगर इफ द क्लास ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इट्स सेट्स इज ओपन बेस. ठीक, तो क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट ले ले लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? ओपन सेट्स बन जाएंगे. और जो ओपन सेट्स बनेंगे वो आएंगे कॉम्प्लीमेंट के बाद. तो वो ओपन सेट्स अगर ओपन बेस बनाएंगे एक्स के लिए तो ये क्लोज्ड सेट्स की जो क्लास है उसको हम क्लोज्ड बेस बोल सकते हैं. एंड ए क्लोज्ड सब बेस if the class of all complements is an open subbase. तो ये तो आपको क्लियर ही है कि व्हाट इज ओपन बेस एंड ओपन सबबेस. ठीक. तो क्लियर है कि क्लोज्ड को हम क्लोज्ड बेस तभी बोलेंगे अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन बेस बनेगा. और क्लोज्ड सब बेस जब बोलेंगे जब उसका जो कॉम्प्लीमेंट करके जो नई ओपन सेट्स बनेंगे वो ओपन सब बेस होगा. ठीक. तो since the class of all finite intersection of sets in an open subbase is an open base. So it follows that the class of all finite union of sets in a closed subbase is closed base, and this is called the closed base generated by closed subbase. तो इसके रेफरेंस में एक थ्योरम भी है आगे कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट if every subbasic open cover has a finite subcover, या equivalently if every class of subbasic closed sets with the finite intersection property has non-empty intersection. तो दिस इज अनदर डेफिनेशन हो गई है कि टोपोलॉजिकल स्पेस को अगर हमने कंपैक्ट शो करना है तो ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी हम एवरी क्लास ऑफ सब बेसिक क्लोज सेट्स लेंगे विद finite intersection property has non-empty intersection. तो इस थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस very important theorem, that is Heen-Borel theorem. Heen-Borel theorem में स्टेटमेंट भी आपको याद चाहिए तो यू शुड. दो थ्योरम्स हैं, एक सिंपल हीन बोरल थ्योरम है और एक जनरलाइज्ड हीन बोरल थ्योरम है. तो सबसे पहले हम हीन बोरल थ्योरम कर रहे हैं. तो इसका स्टेटमेंट है एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सब बेस ऑफ द रियल लाइन इज कॉम्पैक्ट. तो रियल लाइन पे क्लोज्ड सब बेस लेना है तो डेफिनेटली हमें रियल लाइन पे इंटरवल्स ले सकते हैं. तो सबसे पहले देखो प्रूफ में a closed and bounded subspace of some closed interval AB. ठीक. तो एक हमने क्लोज इंटरवल ले लिया AB, तो रियल लाइन बोला ना, तो रियल लाइन का हमने
क्लोज इंटरवल ले लिया, इसका एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबस्पेस लेना है। अब हमने जो भी क्लोज्ड बाउंडेड सबस्पेस लेना है उसको कॉम्पैक्ट शो करना है, ठीक। पर हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि कोई भी क्लोज्ड सब बेस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। पहली थ्योरम ही कॉम्पैक्टनेस की यही थी, क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो इट मीन दैट कहीं ना कहीं अगर ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्लोज इंटरवल ए भी जो है वो कॉम्पैक्ट है। अगर ये कॉम्पैक्ट होगा तो डेफिनेटली जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबस्पेस लेंगे वो भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। तो नाउ वी विल प्रूव क्लोज इंटरवल ए बी इज कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट का हमें पता है कि हमें क्या लेना है, कहीं ना कहीं ओपन कवर लें और उस ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। पर हम यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत सारी थ्योरम्स हैं कॉम्पैक्टनेस प्रूव करने की, जैसे ये है जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक टोपोलॉजी का स्पेस अगर कॉम्पैक्ट होगा तो फिनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी अगर किसी सब बेसिक क्लोज्ड सेट्स के पास होगी तो उसका नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन उसके पास अगर होगी तो वो कॉम्पैक्टनेस में होता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉम्पैक्टनेस प्रूव करना है क्लोज इंटरवल ए बी को। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि ए और बी इक्वली है इस क्लोज इंटरवल में, तो सिंगल एक पॉइंट होगा। एक पॉइंट तो डेफिनेटली सिंगल एलिमेंट जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट तो डेफिनेटली कॉम्पैक्ट होगा ही होगा। तो देयर इज नथिंग टू प्रूव। इफ ए इज लेस देन बी then we know that the class of all the intervals of the form a comma d and c comma semi ओपन, ए पे क्लोज है और डी पे ओपन एंड सी पे ओपन और बी पे क्लोज, वेयर सी एंड डी आर एनी रियल नंबर सच दैट सी भी ए और बी के बीच में है और डी भी के बीच में है, इज एन ओपन सब बेस फॉर क्लोज इंटरवल ए बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, तो अब यहाँ पे सी कहीं पे भी हो, सी यहाँ पे भी हो सकता है और डी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि कवर तो इसने ए बी को ही करना है, क्लोज बी को ही करना है, ठीक। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि हम ए यहाँ पे लें और बी यहाँ पे लें और अपना जो सी है वो यहाँ पे हो और डी यहाँ पे हो। ऐसा नहीं होगा। क्यों? अगर ऐसा होगा तो फिर तो इसको कवर ही नहीं कर पाएगा, ये बीच के एलिमेंट छूट गए, ठीक। तो ओपन बेस तभी बनेगा जब पूरा कवर करेगा। तो डेफिनेटली डी जो होगा वो सी से छोटा होगा। तो क्लास ऑफ ऑल क्लोज इंटरवल ए टू सी एंड डी टू बी इज क्लोज्ड सब बेस। यहाँ पे ये सेमी ओपन थे, ओपन था, और अगर हम क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज सब बेस बन जाएगा। तो लेट एस में हमने ये क्लोज्ड इंटरवल्स ले लिए, ए कॉमा सी आई एंड दूसरा क्लोज इंटरवल डी जे कॉमा बी। वी ए क्लास ऑफ दीज सब बेसिक क्लोज्ड सेट्स विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि तभी आएगी जब अगर
इस दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो डी जे डेफिनेटली छोटा होना चाहिए सी आई से, अदरवाइज तो इंटरसेक्शन फाई आ जाएगी। ठीक। तो वाई थ्योरम एफ, जो हमने थ्योरम ऊपर मेंशन भी करी है, ये topological space is a compact if every subbasic open cover has a finite subcover, या if every class of subbasic closed sets with finite intersection property has non-empty intersection। अगर every class of subbasic closed sets with finite intersection property has non-empty intersection, तो आपका जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा वो कंपैक्ट होगा, तो हम यही यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने एक सब बेसिक क्लोज सेट्स बना लिए विद finite intersection property। So by theorem F, it is sufficient to prove that the intersection of all sets in S is non-empty। Clear? So we may assume that S is non-empty, कुछ ना कोई ना क्लोज इंटरवल रहेगा तो नॉन एम्प्टी है। इफ S contains only intervals of the type A कॉमा सी आई, ठीक, एक ही तरह के इंटरवल्स हों, दूसरे ना हो, या ओनली इंटरवल्स ऑफ द टाइप डी जे कॉमा बी, देन द इंटरसेक्शन क्लियरली कंटेन्स ए और बी। बोलने का मतलब कि अगर एक इंटरवल ले लिया हमने ए टू सी आई, सी वन ले लेते हैं ये, दूसरा इंटरवल ले लिया ए टू सी टू, तो इसकी जो इंटरसेक्शन लेंगे दोनों की, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा? ए तो कॉमन आ ही जाएगा एटलीस्ट। ठीक। उसी तरह से अगर डी वाले लेंगे, डी जे कॉमा बी, डी जे कॉमा डी जे वन या टू कर लेते हैं, डी वन या डी टू कर लेते हैं बी, तो डेफिनेटली कम से कम इंटरसेक्शन बी तो कॉमन आएगी आएगी। ठीक। देन इंटरसेक्शन क्लियरली कंटेन्स ए, और भी आ सकता है लेकिन ए तो कम से कम आना ही आना है। ठीक, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ और पॉइंट भी कॉमन हो, लेकिन कम से कम ए तो कॉमन आने वाला है ना। अगर एस में सारे इंटरवल इस तरह के हों, या दूसरा सारे इंटरवल इस टाइप के हों, ठीक, तो डेफिनेटली ए और होगा ही होगा, तो नॉन एम्प्टी तो नहीं हुआ ना। या इस टाइप के होंगे तो बी तो कम से कम आएगा आएगा, तो भी नॉन एम्प्टी नहीं हुआ, हमें नॉन एम्प्टी प्रूव करना है। ठीक, क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, तो इसकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अगर S contains both types, if we assume that S contains intervals of the both type mean to say that A CI वाले भी आए और दूसरा जो अपने DJ कॉमा बी वाले, ये दोनों टाइप के हों। नाउ वी डिफाइन D, वाई D इज सुप्रीमम ऑफ DJ। तो जितने भी D1 D2 D3 जितने भी बनने इंटरवल्स, वो सारे के सारे, सबसे जो बड़ा ले लिया मैंने, सुप्रीमम जो ले लिया वो D ले लिया। ठीक, मतलब D1 बी आएगा, फिर D2 बी आएगा, इस तरह से जितने भी इंटरवल्स पॉसिबल हैं उन सबसे D1 D2 D3 जितने भी पॉसिबल हैं, सबसे बड़ा जो है वो D ले लिया मैंने। ठीक। एंड वी कंप्लीट द प्रूफ बाय शोइंग दैट D डेफिनेटली सी आई से छोटा होना चाहिए। मैं पहले ही बात कर रहा हूँ, तो ओपन कवर करेगा नहीं, है ना। ये है ए है, ये सी आई है, तो अपना जो इंटरवल है डी, वो डेफिनेटली इससे नीचे आना चाहिए, यहाँ डी इधर आना चाहिए। अगर ऊपर चला गया तो इंटरसेक्शन जो हो जाएगी वो फाई हो जाएगी। तो डेफिनेटली वी हैव टू शो दैट डी इज लेस देन इक्वल टू सी आई। इक्वल टू हो जाएगा तब भी इंटरसेक्शन में सी आई जाएगा या डी कॉमन आ जाएगा। ठीक। तो हम इसको
कंट्राडिक्शन से करते हैं। इफ पॉसिबल सी आई नॉट लेस देन डी, मतलब डी जो है वो ऊपर रह गया। ठीक, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और डी अपना इधर रह गया, और हम चाह रहे थे डी सी से नीचे आता, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया हमें। तो डेफिनेटली जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आना फिर। तो हमने एक मान लिया कि एक ऐसा हो गया सी आई हमें मिल गया जो डी से कम है, सी आई नॉट फॉर सम आई नॉट। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डी देयर एग्जिस्ट a dj naught such that ci naught is less than dj naught। ठीक, क्योंकि d सबसे बड़ा है, तो बड़ा जो होगा, बड़ा नंबर तो राइट हैंड साइड में ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा हमें जो dj नॉट मिल गया। सो ये ci जो होगा वो dj नॉट से छोटा होगा। एंड then intersection of close interval a to ciz naught, and this is equal to phi, and which is contradiction। क्यों? क्योंकि finite intersection property हमें given है, so this contradicts the intersection finite intersection property of for s। so definitely it means that जो हमने ये assume करा है ये गलत assume करा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई हमें ऐसे पॉइंट मिल जाए जो डी से छोटा हो। so that concludes the proof। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हीन-वोरल थ्योरम। सो दैट्स ऑल फॉर today's lecture।